अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। इब्राहिम खलील रोड के ऊपर एक होटल है और होटल की जो इंतज़ामिया, जो रिसेप्शन है या जो मैनेजमेंट है, वो ये क्लेम करती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो हमारे इंडिया बांग्लादेश में जो ट्रैवल एजेंट हैं वो यही कहते हैं कि ये होटल 1 स्टार या 2 स्टार की कैटेगरीज़ के अंदर आता है। तो आज इस होटल का आपको मैं डिटेल रिव्यू दिखाता हूँ और बताता हूँ कि ये किस कैटेगरीज़ के अंदर आता है और इसके जो रूम्स हैं वो कितने साफ़ हैं या नहीं साफ़ हैं, और जो ट्रैवल एजेंट या होटल वाले बता रहे हैं कि एक्चुअली में उस तरह है या नहीं है। होटल का नाम है फंदक स्विस अल खलील, और अगर आप डिस्टेंस की बात करें होटल से लेकर तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 400 मीटर बनता है, क्योंकि वो सामने आपको ये क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पर एक टावर नज़र आ रहा है ये वर्थ लीड का है, वो 300 मीटर, और वहाँ से आगे ये इमार खलील ओलियान गोल्डन के बिल्कुल साथ ही ये दरमियान के अंदर स्विसल खलील है। तो ये 400 मीटर बन जाता है। तो अगर आप बाय वॉक की बात करें तो 7 से 8 मिनट है होटल से लेकर हरम तक की वॉक, ठीक है। और यहाँ से बिल्कुल सीधा आगे हरम आ जाता है। और अगर आप होटल से लेकर मुस्फला कुबरी की बात करें तो ये सामने आपको इमार ग्रैंड नज़र आ रहा है, ठीक है। ये तकरीबन 550 मीटर है, और वो बिल्कुल सामने आपको मुस्फला कुबरी नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे मुस्फला कुबरी से आएंगे तो पहला यूटर्न ये यहाँ पे होता है जहाँ पे बसेस यूटर्न ले रही होती हैं, और रात के टाइम सिर्फ आने देते हैं, और यहाँ पर पुलिस वाला होता है। और ये ब्रोस्टल फरूज के बिल्कुल ये साथ होटल है, ठीक है। इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर भी शवारमा अल अरबी है, ठीक है, और इसके बिल्कुल साथ में ये ब्रोस्ट अल अरबी है। तो अभी आपको इसके मैं रिसेप्शन के अंदर से दिखा देता हूँ कि ये होटल अंदर से किस तरह का है। तो जैसे आप होटल के अंदर इंटर होते हैं, राइट साइड पे छोटी सी रिसेप्शन है, और यहाँ पर ही बैठने के लिए तकरीबन थोड़ी सी जगह है। और अगर आप ये अभी, क्योंकि अभी हज्जाज जा रहे हैं तो उनका यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, तो बैठने के लिए यहाँ पर इतनी जगह है। इस जगह पर भी थोड़ी सी बैठने के लिए, बैठने की ज़्यादा जगह नहीं है, थोड़े से सोफ़े यहाँ पर हैं और कुछ ही सोफ़े इन्होंने वहाँ पर रखे हुए हैं। और ये रिसेप्शन है, और थोड़े से यहाँ पर सामान वगैरह और सोफ़े यहाँ पे हैं। तो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पर। अगर आप इसकी एम्बियंस की बात करें या रिसेप्शन के, तो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो जैसे आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर यहाँ पे एक शॉप है, बकाला है। तो अगर आपने कुछ खाने के लिए लेना है तो वो ले सकते हैं। यहाँ पर ये आइसक्रीम है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की होती है, ये सबसे फेमस यहाँ की आइसक्रीम है। तो ये भी आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। और जूस वगैरह मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा आगे आएँ तो राइट साइड के ऊपर सिर्फ 3 लिफ्टें हैं इस होटल की, ज़्यादा लिफ्टें नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वॉशरूम बना हुआ है, और अगर आप इधर से मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से आपको बच्चों की टॉफ़ियाँ मिल जाती हैं, ब्रेड वगैरह, सैंडविच वगैरह आपने लेने हैं तो वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पर वॉचेस वगैरह भी रखी है। तो जो बकाला इन्होंने काफ़ी भरा हुआ है, तो आप यहाँ से काफ़ी कुछ ले सकते हैं। आप यहाँ से आपको कॉफ़ी और गर्म कड़क चाय भी मिल जाती है। जैसे आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो उसके बिल्कुल सामने ये आपको ये कितने बेड वाला है? ये 4 बेड वाला भी आपको इनका मैं रूम विज़िट करवाता हूँ। तो जैसे ही एंटर होते हैं तो दरवाज़े के बिल्कुल साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा ये हाथ धोने के लिए, वज़ू करने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। और सामने मिरर में आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, और इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पर वॉशरूम है। तो वॉशरूम में यहाँ पे ये नहाने के लिए जगह है, ठीक है। और दरमियान में कोई चादर वगैरह नहीं है, और यह वॉशरूम है, ठीक है। वॉशरूम करने के लिए जगह है। और अगर पानी की बात करें तो पानी ठीक है, लेकिन इनके वॉशरूम साफ़ नहीं है, ठीक है। और अगर आप इस साइड पे हैं तो सिर्फ इनका फ्लोर साफ़ है, बाकी इनका जो ये कंपाउंड वगैरह है उसके अंदर सफाई नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये कारपेट है। कारपेट के अंदर भी आपको एक स्मेल जो घुटन किसी होती है ना, वो आपको फ़ील हो रही है, और मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसके बिल्कुल सामने मिरर है, और इसमें आपको मैं और मेरे साथ भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो जैसे आप इंटर हो जाते हैं तो ये 4 बेड वाला है, 1 2 3 और 4 रूम। ना इतना ज़्यादा बड़ा है और ना ही इतना ज़्यादा छोटा है, बस ठीक है। लेकिन रूम के अंदर हबस काफ़ी ज़्यादा है, इवन का ये रूम 24 घंटे यानी ऑपरेट कर रहे होते हैं। और अगर आप इनकी मैं सफाई की बात करूँ तो ये जो इनका पिलो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और अगर इसकी मैट्रेस की बात करूँ तो मैट्रेस की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बुरी है, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर आएँ तो ये ना हो कि फिर आप कहें कि आपने रिव्यू ठीक नहीं दिया था। तो मैट्रेस काफ़ी हार्ड है, सख्त है। अगर आप सॉफ्ट मैट्रेस पर सोने के आदी हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बाकी जो क्लीन है उसमें से स्मेल आ रही है, लेकिन है साफ़ सुथरा। और अगर आप दीवारों पे खटमल की बात करें तो अभी तो मुझे इसमें कोई भी खटमल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इन्होंने एक यहाँ पर एक स्प्लिट एसी लगाया हुआ है। यहाँ पर आपको एक कबर्ड मिल जाती है, छोटी आपको रूम फ्रिज मिल जाती है, और एक ये टीवी मिल जाता है। और मोस्टली यहाँ पर ये टीवी चल भी नहीं रहे होते। तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ इनके दूसरे रूम की तरफ,
तो जैसे निकलते हैं तो बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर आ जाते हैं। तो एक रूम यहाँ पर है और ये हम लोग इसके अंदर इंटर हो जाते हैं। तो सेम ये भी उसी सिनेरियो और उसी पैटर्न के साथ उसी तरह का इसका ये रूम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा से लगेज वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। तो जैसे इंटर होते हैं तो जैसे रूम थोड़े तंग नहीं होते, तो ये तंग रूम है। ये दोनों 4 बेड वाला था, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप एसी की हालत देखें, क्योंकि मक्का में गर्मी बहुत होती है, तो जिस तरह का ये एसी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये गर्मियों के दिनों में जब मई जून या जुलाई होते होंगे तो ये अच्छे तरीके से चलता भी होगा। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इसका क्या नाम है कि प्रॉब्लम एसी की आती होगी। और अगर आपको मैं बाकी दिखा दूं तो बाकी रूम जैसे मैंने पहले दिखाया है सेम उसी तरह का ही रूम है। तो भी आपको इसकी मैं बाहर की सफाई दिखा देता हूं, ठीक है, जो कि मुझे नज़र आई है। तो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। यहाँ से अगर आप ये देखें तो यहाँ पर वैसे ही कचरा फैला हुआ है, कोई यहाँ पर सफाई वगैरह नहीं है। और एक ही इसका कॉरिडोर है, वो वहाँ तक है। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा सोफ़ा रखा हुआ है, जो कि वो भी गंदा है। यहाँ पर आप निशान वगैरह देख सकते हैं। तो सोफ़ा भी इतना साफ़ सुथरा नहीं है और फ्लोर की भी सफाई नहीं है। स्मेल आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और एक इनका जो कॉरिडोर है वो इस तरफ है। अभी जो मैंने आपको रूम का रिव्यू दिया है वो मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। वो इसलिए दिया है कि अगर आप यहाँ पर आएँ और आप होटल ये बुक करने से पहले आप कंफर्म कर लें, आपको पता हो कि आप कौन सा होटल बुक कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर हुज्जाज के साथ यहाँ पर यही होता है कि पैसे उनसे ये 3 स्टार के लिए जाते हैं और दिया उनको फिर इकॉनमी क्लास दिया जाता है और स्मेल होती है। तो अगर होटल ही अच्छा नहीं होगा तो फिर आप इबादत करके थके हुए आएँगे और आपकी थकावट भी दूर नहीं होगी, तो फिर आपके अंदर दोबारा इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं आ पाती। तो फिर दुआएं देने की बजाय आप बददुआएं दे रहे होते हैं। अभी आपको मैं होटल की प्राइस बता देता हूँ, लेकिन ये प्राइस दिसंबर की है। आप इसको जनवरी, फरवरी या रमज़ान के प्राइस कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आपने रमज़ान या जनवरी में इसको बुक करवाना है तो वो आप जब अपनी चेक इन और चेकआउट डेट देंगे तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि इसकी प्राइस उस वक्त कितनी है, क्योंकि ये प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है। इनके पास जो 2 बेड वाला और 3 बेड वाला है वो 350 रियाल का है, और इनके पास जो 4 बेड वाला है वो 430 रियाल का है, और इनके पास जो 5 बेड वाला और 6 बेड वाला है वो 540 रियाल का है। ये अगेन बता रहा हूँ कि ये दिसंबर की प्राइस है। अगर आप ये होटल बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक की आईडी मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, ताकि आप लोग जब मक्का आएँ तो आपको पता हो कि जो चीज़ आप बुक करवा रहे हैं वो एक्चुअल में किस तरह की है। क्योंकि होटल बाहर से देखने से तो हर चीज़ ही खूबसूरत और सोना लगती है, और जब आप अंदर जाते हैं तब आपको पता चलता है कि वो सोना है या राख का ढेर है। तो मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।